इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना, दिल से इकरार करना एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरे नंबर पर जब आप कलमा पढ़ लिए, ईमान ले आए, तो अब दूसरा काम क्या करना है? वइकामिस सलात, नमाज कायम करना, नमाज पढ़िए। तीसरे नंबर पर वईताई ज़कात, अब ज़कात अल्लाह ने माल से नवाजा, ज़कात दीजिए। चौथे नंबर पर वल हज, हज कीजिए, अल्लाह ने और ज्यादा माल से नवाजा है, साहिब निसाब और इस्तिताअत है तो आप हज कीजिए। आप पांचवें नंबर पर रोजा, रमजान के मुबारक महीने के एक महीने का रोजा रखिए। ऐ मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे धर्म की बुनियाद 5 चीजों पर है, जब आप बिरादराने वतन की ग्रंथों को पढ़िएगा, महाभारत का एक मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निह्ना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जले स्नान कर्तव्य। जिस तरीके से हमारे यहाँ इस्लाम की मजहब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों का नाम है, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितने पर? बतला रहा हूं, आंख खोल रहा हूं। सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर। हमारे यहाँ सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। प्रथमा वस्तु, सबसे पहली बुनियादी चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निह्ना नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ब्रह्मा एक है। द्वितीय वस्तु, ब्रह्मा एक है, द्वितीय निह्ना नास्ते नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है, नाना हरगिज नहीं है, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं है। हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बात मिल गई। जैसे कुरान ने कहा सबसे पहली चीज कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निह्ना नास्ते। हमारे यहाँ दूसरी चीज इकामिस सलात है ना, नमाज पढ़िए। हमारे हिंदू भाइयों के सनातन धर्म की दूसरी बुनियादी चीज षष्ठांग कर्तव्य। क्या? षष्ठांग कर्तव्य। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब कोई पूजा, कोई प्रार्थना, जब कोई छठ का मौका हो, दीपावली का समय हो या दशहरा का कोई मौका हो, तो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत सारे भक्ति ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग जो लेट करके और ईश्वर के घर में वो ईश्वर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेट करके लकीर खींचते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर लकीर खींचते हैं। क्या मुखिया जी, है ना? फिर लेटते हैं, फिर लकीर खींचते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लेटते हैं, ऐसे करके इसको हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ षष्ठांग कहा जाता है। षष्ठांग कर्तव्य, षष्ठांग करो। द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्य, षष्ठांग करो, यानी षष्ठांग का मतलब हमारे हिंदू भाइयों ने लिया कि लेट करके ईश्वर की भक्ति करो। जबकि सस के माना 7, अष्ट के माना 8, अंग के माना साष्टांग, असल में 100 अष्ट अंग, 100 अष्ट अंग हमने मुराद लिया है। 100 अष्ट अंग, 100 के माना 7, अष्ट के माना 8, अंग के माना अंग। 8 अंगों के साथ ईश्वर की भक्ति करो, मतलब जमीन के ऊपर 8 अंगों को रख करके रब की इबादत करो। अब इस सूरत में जमीन पर 8 अंग को रख करके इबादत हम लोग करें, तो अब अपनी इबादत के अंदर गोता लगाइए। आप कयाम में 2 ही अंग टकराता है, रुकू में 2 ही अंग है, आज सजदे में जब जाएंगे तो सजदे में सबसे पहले पेशानी जमीन पर, उसके बाद नाक जमीन पर, उसके बाद दोनों हाथ, तो 4 हुआ। 1 2 दोनों हाथ, 4 दोनों घुटना, कितना हुआ?
कितना हुआ? 6 और दोनों पैर कितना हुआ? 8 अंगों को जमीन पर रखकर ईश्वर की भक्ति करो, मतलब नमाज पढ़ो। ये हमने तरीका लिया है। अब बिरादराने वतन उसी को लेट करके 8 अंगों नहीं बल्कि पूरे जिस्म के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब श्री रामचंद्र जी के यहाँ हनुमान जी, बड़ी खुशी की बात है कि ये राम घाट श्री रामचंद्र जी के नाम से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे हिंदू भाइयों के बहुत बड़े देवता गुजरे हैं। इनकी निस्बत से ये गांव है, इस गांव का नाम है श्री रामचंद्र जी। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े बलवान थे, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, बहुत बड़े ताकतवर थे, लेकिन उनकी जात से आज तक किसी को ठेस नहीं पहुंची है। मेरे दोस्तों, जब याद कीजिए श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? सुनिए, इसलिए कि एक मर्तबा युद्ध का मौका था। उनके पिता श्री राजा दशरथ जी, उनके ऊपर वार हो रहा था और ऐसा वार दुश्मन ने किया कि अगर उनकी बीवी जाकर के जान नहीं बचाती तो उसी दिन श्री राजा दशरथ मारे जाते। अब बीवी जाकर के अपने शौहर पतिदेव की जान बचाती है। राजा दशरथ खुश होते हैं, है बीवी तो हमारी ऐसी धर्म पत्नी निकली, अगर आज अभी तू न होती तो मैं इसी वक्त दुश्मन ने हमें मार देता। चलो मांगो, क्या मांगती हो? मांग करो, मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं राजा हूँ, तुम्हारी मांग को मैं पूरी करूंगा। बीवी चालाक थी, श्री ककई चालाक थी, कहने लगे पतिदेव जी इस मांग को उधारी रहने दीजिए, मौका रहने पर, मिलने पर मैं आपसे मांग लूंगी, मौका मिलने पर। कहा ठीक है। अब एक मुद्दत गुजर गई, श्री रामचंद्र जी जवान हो गए, उनके छोटे भाई दूसरी माँ से श्री भरत जी। अब श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी ज़ईफुल उमर को पहुंच गए। दिल में खदशा पैदा हुआ, अपनी मौजूदगी में अपने राजपाट की गद्दी पर अपने बेटे श्री रामचंद्र जी बड़े बेटे को क्यों न बैठा दूं, क्यों न बैठा, ताकि कोई गलती हो तो हमारी निगरानी में, हमारी मौजूदगी में उस कमी की हम भरपाई करेंगे, राजपाट चलाने का सिस्टम और तरीका सिखा देंगे। चुनांचे मुकम्मल श्री राजा दशरथ ने तैयार कर लिया कि अपने बेटे श्री बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को अब राजपाट का मालिक बना दूंगा। मशवरा के लिए अपनी छोटी बीवी धर्मपत्नी ककई के पास गए और कहने लगे, मेरी धर्मपत्नी हमारी दिली राय है, अब तो हम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को अपनी जगह पर, अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर बैठा दूं और सिंहासन का मालिक उसे बना दूं। बीवी जैसे ही ये जुमला सुनती है, कहा मेरे पति देव जी, आपने मुझे वचन दिया था, वो वचन आपको याद है या नहीं याद है? क्या वचन? कहा याद कीजिए उस लड़ाई के मैदान को जब हमने आपकी जान बचाई थी, आपने वचन दिया था। बीवी मांगो, आज तेरा पति उस पर ऐसा फिदा है, तुम जो मांग करोगी मैं उस मांग को पूरा कर दूंगा। लेकिन मैंने उस मांग को आज ही के दिन के लिए मैंने रखी थी। आपका बेटा श्री रामचंद्र राजपाट का मालिक नहीं बनेगा, मेरा बेटा भरत है इस राजपाट का बादशाह बनेगा गद्दी पर। आपका बेटा रामचंद्र नहीं, मेरा बेटा भरत बैठेगा। आपका फैसला होता है कि बीवी ठीक है, मैं तो वचन दिया था, तो तुम्हारी यही राय है तो श्री रामचंद्र जी गद्दी पर नहीं बल्कि भरत बैठेगा। और अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र जी को बुलाते हैं। बुलाने के बाद बाप कहते हैं कि बेटा मैं तो जुबान हार गया हूँ, बड़ा तू था संतान में, बड़े का हक हुआ करता है, लेकिन बेटा
मुझसे भी छोटा एक भाई है, लेकिन तेरी माँ हमारी जान बचाई थी, हमने उन्हें वचन दिया था, लिहाजा अगर तुम्हारी जगह राजपाट की गद्दी पर तुम्हारे छोटे भाई भरत को बैठा दो तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी। अगर हमारे और आप जैसे लोग रहते हैं, मेरे रहते हुए मेरा छोटा भाई बादशाह बन जाएगा, राजा बन जाएगा, मानते बाप की बात? अरे मानते नहीं मानते, लड़ जाते। और श्री रामचंद्र जी इतने बड़े बलवान थे, जब राजा जनक को जनकपुर के अंदर अपनी बेटी सीता की शादी करवानी थी, उन्होंने शर्त लगाया, जो कोई मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी रचाऊंगा। बड़े बड़े वीर और पहलवान गए, किसी से वो धनुष उठ भी नहीं पाया, और वही श्री रामचंद्र जी गए, धनुष को उठाते और ऐसे मारते हैं दो टुकड़े हो जाता है, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा वो धनुषा धाम हो जाता है, और एक जनकपुर में गिरता है वो जनकपुर धाम हो जाता है। इतने बड़े बलवान और इतने बड़े ताकतवर श्री रामचंद्र जी अगर चाहते अपने भाई को चुटकी में मसल देते, मसलते या नहीं मसल देते, मार सकते थे, मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा बुद्धिजीवी होकर के अपने छोटे भाई को सता दो, हमारी जात से अगर तकलीफ पहुंचाए तो फिर मैं बड़ा भाई का हक हमसे अदा नहीं हो पाएगा। इन्होंने भाई को गद्दी दे दिया और अपने आप में इन्होंने जंगल का रुख ले लिया, और 14 साल तक श्री रामचंद्र जी बनवास है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा भाई वोट पर हो और छोटा भाई राजा बादशाह बने हो, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने ये फैसला लिया कि न मैं भाई के मौजूदगी में भाई के सामने में रहूंगा, न मेरी जात से मेरे भाई को तकलीफ पहुंचेगी। इन्होंने दरबार छोड़ करके जंगल का रुख अदा किया और 14 साल उन्होंने वनवास में रहा। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज बहुत सारे हमारे समाज के अंदर, मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम का नारा देते हैं, एक कमजोर पर अत्याचार करते हैं। उनको पता है श्री रामचंद्र जी के कितने प्रेमी आदमी थे, कितने दयालु इंसान थे, कितने उनसे वो अपने भाई को, जो इंसान अपने भाई को गद्दी देने के लिए अपने आप को 14 साल के वनवास को ले सकता है, झेल सकता है, जा सकता है, उस इंसान से एक दूसरे इंसान को तकलीफ कैसे पहुंची होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, यही श्री रामचंद्र जी जब इसके सामने में हनुमान जी ने कहा, ऐ श्री रामचंद्र जी, आप तो हमारे ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, हमारी राय है कि हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हम आपकी बंदगी करना चाहते हैं, हम आपकी इबादत करना चाहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा? राम रामाय नमः। हनुमान, तुम इस राम की भक्ति करना चाहते हो, इस राम की इबादत करना चाहते हो, इस राम की पूजा करना चाहते हो? अरे ये राम तो अपने उस राम की भक्ति करता है, ये राम तो अपने उस राम की इबादत करता है। ऐ हनुमान, अगर तुम इबादत करना चाहते हो तो इस राम का नहीं, उस राम की इबादत करो। कहा कैसे करेंगे, कैसे इबादत करेंगे? कहा प्रथम तरह का पयामा, इबादत करना चाहते हो, भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो प्रथम तरह का पयामा, सबसे पहले दोनों पांव पे सीधे खड़े हो जाओ। दोनों पांव पे क्या करना है? सीधे खड़े हो जाना। प्रथम तरह का पयामा, द्वितीय चंद्रिका, तृतीय पंचम, चतुर्थ कुंडला का नुकारम, पंचम बुद्धि संयुक्ता, चुती रोधका। हनुमान जी, अगर तुम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, रब की बंदगी करना चाहते हो, दोनों पांव पे सीधे खड़े हो जाओ। नमाज में कयाम की हालत में खड़े होते हो। क्या करना है? भक्ति में सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। द्वितीय, दूसरे नंबर पर अंतरीय चंद्रिका, जब तुम कयाम कर लिए, सूरत पढ़ लिए, सूरत मिला लिए, सूरत फातिहा पढ़ लिए, सूरत मिला लिए,
करना है, दूसरा काम ये करना है, अंतरीय चंद्रिका आधे चांद की तरह हो जाना है। क्या करना है? क्या करना है? आधे चांद की तरह हो जाना है। आधे चांद कब होती, इबादत में कब होती है? जब हम लोग रुकू कयाम से रुकू में जाते हैं, ऑटोमेटिक आधे चांद की तरह हो जाते हैं। अरे होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। प्रथम तरह का पयामा, द्वितीय अंतरीय चंद्रिका, तृतीयम दंडमुच्यम। जब तुम रुकू कर लो आधे चांद की तरह हो गए, तस्बीह पढ़ लिए। अब तीसरे नंबर पर तुम्हें भक्ति में जो काम करनी है, इबादत में जो काम करना है, वो ये काम करना है, तृतीयम दंडमुच्यम, दंडबस्ती करना है। मतलब रुकू में है तो सीधा खड़ा होना है और फिर नीचे सजदे में चला जाना है, दंडबस्ती करना है। चतुर्थ कुंडलाकारम, जब तुम रुकू कर लिए, जब तुम रुकू से फारिग हो गए, तो अब तुमको क्या करना है? जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, वैसे तशहुद में, अत्तहियात में बैठ जाना है। तशहुद में बैठ जाना है। पंचम मंतु संयुक्ता, और पांचवी बात भक्ति के अंदर हनुमान याद रखना कि तुम ईश्वर की भक्ति में, रब की भक्ति में अपने आप को ऐसा मस्त हो जाना, ऐसा मस्त हो जाना, ये समझना कि हम ईश्वर को देख रहे हैं। अगर ईश्वर तुम्हें नजर नहीं आए, ये गुमान करना ईश्वर हमें देख रहा है। तो द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, साष्टांग करो मतलब नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु सनातन धर्म की तीसरी बुनियाद, तीसरी बात, तृतीय वस्तु हमारे यहाँ तृतीय वस्तु वही ताई ज़कात। अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है, अपने मालों से ज़कात निकालिए, गरीबों में, मिस्किनों में, मदरसों में आप बांटिए। यहाँ पर दानम दीक्षित, यहाँ ज़कात है, यहाँ दानम दीक्षित, दान कीजिए, खैरात कीजिए। पूरी दुनिया एक ही धर्म पर चलती है, सबके चलने का तरीका अलग है, मानने का रास्ता तरीका तो अलग है, लेकिन एक ही चीज, जिसके भी धर्म को आप उठाएंगे एक ही चीज मिल जाएगी। सबों के मानने का अलग अलग अंदाज आ जाता है। मैं किसी के तजर्बे को और अंदाज को गलत कहने नहीं आया हूँ, बस हम लोग इंसान हैं, सबको ये समझने की जरूरत है असल क्या है, इतना कह सकता हूँ। गलत सही मेरी हिम्मत नहीं मजाल की मैं किसी को, हम सही है बात करते नहीं। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, दान दो, गरीबों में, मिस्किनों में, मोहताजों में दान करो, खैरात करो। हमारे यहाँ वही ताई ज़कात। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, इस्लाम की तीसरी बुनियादी चीज ज़कात दीजिए। चतुर्थ वस्तु, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी। हमारे यहाँ वो में रमजान का महीना आए तो एक महीना मुकम्मल रोजा रखना है। यहाँ पर व्रतधारी, व्रत कीजिए, रोजा रखिए, उपवास रखिए। बात मिल रही है? अरे मिल रही है। व्रतधारी। पंचम वस्तु हमारे यहाँ रमजान का रोजा रखिए, चौथी चीज, और हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में उपवास रखिए, व्रत कीजिए, रोजा रखिए। अब पांचवी चीज हमारे यहाँ हज कीजिए। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ तीर्थयात्रा कर्तव्य, तीर्थयात्रा कर्तव्य, तीर्थयात्रा कीजिए। गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, वहां का तीर्थ यात्रा कीजिए। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाएंगे। अगर उसमें गंगा जल में डुबकी लगा लीजिएगा तो आपके तमाम पाप मिट जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे हिंदू भाई कोई हरिद्वार जाकर के डुबकी लगाते हैं, कोई गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, कोई सुल्तानगंज जाते हैं। ये हमारे बरादराने वतन का अंदाज है। लेकिन जिसको हम अरबी के अंदर आबे, फारसी में आबे जमजम कहते हैं, जिसको फारसी में हम आबे जमजम कहते हैं, अरबी में आबे जमजम कहा जाता है, जमजम। उसी को संस्कृत में गंगा जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गंगा जलेश भवति। जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो उस शहर में आप जाइए। मतलब गंगा जल का माना, जिसको संस्कृत में गंगा जल कहा जाता है, उर्दू में, फारसी में, अरबी में जमजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमजम। तो जमजम जिस शहर में है आप उस शहर में दाखिल होइए, मतलब मक्का चले जाइए। जमजम कहाँ है? अरे जमजम कहाँ है? तो आप मक्का शहर चले जाइए। कहाँ जाइए? मक्का शहर चले जाइए। गंगा जलेश भवति। आप गंगा का पानी जिस शहर में मौजूद हो, आप में जमजम जहां मौजूद हो, आप उस शहर में जाइए और क्या कीजिए? स्नान कर्तव्य आप हज कीजिए। क्या कीजिए? स्नान कर्तव्य, डुबकी लगाइए। मतलब हज कीजिए, हज के अरकान को अदा कीजिए। क्या कीजिए? हज के अरकान को अदा कीजिए। जब आप हज के अरकान को अदा कर लेंगे और जब हाजी साहब की वापसी होने लगती है तो अभी हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफस वलम यसफुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। जब कोई इंसान अल्लाह के लिए खालिसतन हज बैतुल्लाह करता है और उसमें गुनाह ना हुआ हो, रियाकारी किसको फजूल भी ना हुई हो, और अपने हज के सफर से वापस लौटने लगता है, तो अल्लाह उनके अगले पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। ये मतलब है मेरे दोस्तों, हमने इसका ये मतलब लिया है और हमारे बिरादराने वतन इनका ये मतलब लिया है कि इनके धर्म के अनुसार गंगा का पानी बहुत पवित्र पानी होता है और तमाम के तमाम लोग वहां जाकर के उसमें डुबकी लगाते हैं। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से मजहब इस्लाम 5 चीजों का नाम है, हमारे सनातन धर्म का भी बुनियाद उसी 5 चीजों के ऊपर है। बस सबके मानने का अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारे मंत्र को पढ़ा था, बहुत सारी वेद पुराण की रोशनी में आप तक मंत्र पहुंचाया था। एक मंत्र मैं आपके सामने में पढ़ने जा रहा हूँ। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलवत्तम स्वानम सद्धि मां संग्रम चाक उधारम लाइला हरनी पापन। है मेरे दोस्तों, आपने समझ लिया। इसलिए हम हिंदू भाइयों के देवी और देवता को बुरा ना कहें, बिल्कुल ना कहें। मुमकिन है वो हमारे नबी में से हो। इसलिए चूंकि एक ही धर्म को सब लोग मानते हैं, मानने का अंदाज सबका अलग अलग है। जिसको हम मानते हैं हमारे बिरादराने वतन भी उसी को मानते हैं। इसलिए उनके देवी देवता हो या हमारे अल्लाह ईश्वर हो या रसूलुल्लाह हो, पैगंबर हो, किसी को कोई बुरा भला नहीं। कृष्ण महाराज जी देखिए, नबी अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दुनिया के अंदर तमाम कमोबेश 1,24,000 नबियों ने दी ना। आखिर में नबियों के सरदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे दोस्तों देखिए, हमारे कृष्ण महाराज जी हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़े देवता गुजरे हैं, वो भी बशारत दे रहे हैं कि लोगों एक पैगाम